नमस्ते दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। एक्चुअली दिवाली के पीरियड में फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया, इसीलिए आपसे बात नहीं हो पाई और यकीनन आपकी दिवाली भी काफ़ी अच्छी गई होगी, खुशियों से भरी होगी। एक्चुअली इस दिवाली में मैंने कुछ ऑब्ज़र्व किया और उसी ऑब्जर्वेशंस पे रिसर्च करके सोचा कि क्यों ना ये बातें आपसे मैं साझा करूँ और उसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो हर घर की कहानी है। मेरे, आपके, हम सबके घर की कहानी है। हो सकता है इस 8-10 मिनट के वीडियो में मैं कुछ ही बातें आपको बता पाऊँ, मगर इस बातों के माध्यम से आपको इसकी गहराई समझना है, आपको इसके डेप्थ में जाना है और आपको समझना है कि क्या वाकई बच्चों की लाइफ स्पॉइल हो रही है। ये वीडियो आपको एक डायरेक्शन देने का काम करेगा। आमतौर पर हम सुनते हैं जब पेरेंट्स बातें करते हैं तो उनके बातों में 2-3 स्टेटमेंट हमेशा यूनिक होते हैं। बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खा रहे हैं, बच्चे मोबाइल के बिना सो नहीं रहे हैं और बच्चे चिड़चिड़ापना कर रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि ये क्यों हो रहा है? क्या हमारे पेरेंट्स की गलतियों के वजह से बच्चों के हेल्थ पे परिणाम हो रहा है? क्या हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा नहीं रहे हैं? कहाँ तो उनकी गलतियां हो रही हैं? ये सारे बातें आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आमतौर पर जो बच्चे हैं उनका अगर बिहेव आप ऑब्जर्व करते होंगे तो आजकल के जो बच्चे हैं, जो बच्चे इन द सेंस जिनकी आयु 8 और 10 ईयर्स से कम है, उनका जो स्वभाव है वो काफ़ी चिड़चिड़ा हुआ है। उनके माइंड में काफ़ी गुस्सा है, मतलब उनका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी नेगेटिव है। वो हमेशा अपने आप में ही खोए रहते हैं। उनका बात करने का तरीका अलग हुआ है। उनका जो बात करने का तरीका है वो काफ़ी इग्नोरेंस है। हम क्या बात करते हैं वो कुछ अलग ही बातों में खोए रहते हैं। इर्रेस्पेक्टिव बिहेव उनका हुआ है। उनका जो एटीट्यूड है वो कहीं और ही खोया है। उनका जो माइंड है वो हमेशा कुछ अलग ही चीज़ों में है, मतलब अपने आप में खोए हुए हैं। मोबाइल ही सबसे बड़ा खिलौना उनका हुआ है। इस मोबाइल की वजह से वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं और ये मोबाइल के लाइफ को अपने लाइफ से कंपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कंटेंट, जो कंटेंट वो देख रहे हैं उसी से कंपेयर अपने लाइफ को कर रहे हैं। हम कुछ बातें उनसे करते हैं तो उनका जो एटीट्यूड है वो हमेशा इग्नोरेंस दिखाता है, मतलब हमें कुछ नहीं करना है, हम हमारा देखेंगे, आप आपका देखिए, मैं अपनी बात संभाल लूंगी। मतलब इस तरीके का बिहेव जब कर रहे हैं बच्चे, तो क्या यकीनन ये अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसके वजह से उनके सामाजिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे परिणाम हो रहा है। उनकी आयु कम हो रही है। अभी एक रिसर्च में पाया गया है कि मायोपिया जो डिसीज़ है वो बच्चों में 3 गुना बढ़ गया है। इस मायोपिया डिसीज़ में बच्चों की जो दृष्टि है वो कमज़ोर हो रही है। बचपन में ही उनको स्पेक लग रहे हैं। कम उम्र में चश्मों का नंबर उनका बढ़ रहा है। ये सारी बातों की कभी सोचा है कि इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? क्या सोचा है कि ये सारी बातें किस वजह से हो रही है? ये सब का रीज़न एक ही है दोस्तों, पेरेंट्स। बच्चों के प्रति पेरेंट्स का जो बिहेव है वो ही उसका एक लौता रीज़न है। आजकल हम सुनते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ, घर हो जाए तभी बच्चों की प्लानिंग करूँगा। अब मैं एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट करने जा रहा हूँ। पैसा आ जाए, घर बन जाए, लाइफ स्टेबल हो जाए, तब बच्चों की प्लानिंग करने से कोई मतलब नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव द टाइम, डोंट ट्राई टू बिकम अ पेरेंट्स। अगर आपके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो बच्चों की प्लानिंग मत कीजिए। कभी बच्चों के खुशियों में आपने आपकी खुशी देखी है? कभी आपने उनको टाइम दिया है? नहीं दोस्तों, ये पेरेंट्स की गलती है।
अगर आपने लेटेस्ट सर्वे देखा होगा तो आम तौर पर जब बच्चे रोते हैं तो उनमें से 80% बच्चे को मतलब जो रोना नहीं चाहिए, इसीलिए 80% बच्चों के पेरेंट्स उनको मोबाइल थमा देते हैं। 80%, मतलब वो जब रोते हैं तो उनको मोबाइल थमा दिया जाता है, उनका परसेंटेज 80% है। ये भी नहीं भूलना चाहिए। जब बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो मोर देन 40% बच्चों को मोबाइल थमा दिया जाता है कि वो खाना खाया है। जब पेरेंट्स को आराम करना होता है तो उसका जो परसेंटेज है बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देना, उसका परसेंटेज मोर देन 50% है। तो सोचिए, अगर बच्चों के लिए पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है तो किस तरीके के बिहेव हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, और क्या राइट से हमें बच्चों को बोलने का कि मोबाइल के बिना बच्चे नहीं रहते हैं, बच्चे हमारा सुनते नहीं हैं। जब बच्चों को आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो आपको कोई राइट्स नहीं है बच्चों के बारे में बोलने का। आपको उनके खुशियों में इन्वॉल्व होना है, आपको आपका टाइम उनको देना है। उनके साथ खेल के तो देखिए, उनके साथ अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, उनके खुशियों में खुशियाँ बांटिए, उनका अटेंशन पाइए, वो क्या कह रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप भी बच्चे बन जाइए और देखिए मैजिक। देखिए, बच्चा मोबाइल देखेगा भी नहीं, बच्चा मोबाइल देखेगा भी नहीं अगर आपने उनको टाइम दिया तो। आप आपके फैमिली स्टेबल करने में पड़े हुए हैं, आप आपके फ्यूचर को देख रहे हैं कि मेरा फ्यूचर, मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरा लाइफ, मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। 9 to 5 जॉब करके जब आते हैं उसके बाद घर में भी लैपटॉप, काम, ये सारी चीज़ें, या फिर पेरेंट्स मोबाइल खेलते हैं। अगर ये सारी चीज़ें न करते हुए, ठीक है ऑफिस का टाइम है ऑफिस कर लीजिए, थोड़ा बहुत काम कर लीजिए, लेकिन जब बच्चों को टाइम देना है तो बच्चों को टाइम दीजिए, उनके साथ खेलिए, मस्ती कीजिए, उनको घूमने लेके जाइए, बाहर जाइए, घूमिए, मज़ा कीजिए, और फिर देखिए मैजिक। अगर आप भी बच्चों के सामने मोबाइल लेके बैठोगे और तो बच्चे क्या करेंगे, मोबाइल ही लेंगे। उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो वो मोबाइल ही खेलेंगे। और कुछ बातें हैं कि जो उनके जो स्वास्थ्य को लेके है उन पे उसका परिणाम हो रहा है। तो ये सारी बातें आपको समझना है, ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और आपके बच्चों को आपको टाइम देना है, उनका अटेंशन पाना है। इसके लिए आप आपका प्रेजेंट तो देख रहे हैं, फ्यूचर भी देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, सारी चीज़ें, फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाटएवर, सब ठीक है और वो ज़रूरी भी है। मगर आपका जो जनरेशन है, आपकी जो जनरेशन, आपका जो जनरेशन आपको आगे बढ़ाना है, उसका कौन सोचेगा। आज अगर आपके बच्चों की हेल्थ, उनका माइंड आप संभाल नहीं सक रहे हो तो आगे चल के आपकी जनरेशन कैसे चलेगी, किस मोड़ पे आप उन्हें ले जाओगे। ये सारी चीज़ें आपको देखना है और सोचिए कि कहाँ आप गलत जा रहे हो। इस बातों को आपको समझना है, परखना है, और बच्चों के प्रति आपको आपका बिहेव चेंज करना है, और यकीनन आपको चेंज करना ही होगा। अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। गवर्नमेंट ने भी इसमें एक्ट और लॉ, कुछ रेगुलेशन बनाने चाहिए, फ्रेम करने चाहिए, जिस तरीके से चाइना ने किए हुए हैं। दोस्तों चाइना, हम देखते हैं कि चाइना टेक्नोलॉजी में नंबर 1 कंट्री है, मगर उस नंबर 1 टेक्नोलॉजी में नंबर 1 होते हुए भी उसे किस तरीके से यूज करना चाहिए उसके भी उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं। चाइना में अगर आपकी आयु 8 साल से कम है तो आपको 40 मिनट्स ही मोबाइल यूज़ करने मिलता है। अगर 8 से 16 साल तक की आपकी उम्र है तो 1 आवर तक ही आप मोबाइल यूज़ कर सकते हो, और 16 से 18 साल की आयु में आपको 2 आवर्स की परमिशन है मोबाइल यूज़ करने में। हो सकता है ये सारी चीज़ें इंडिया में रेगुलाइज करने के लिए कुछ दिक्कतें आए, उसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें आए, मगर इसका मतलब स्टार्ट तो करना चाहिए। हो सकता है 100% इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे,
मगर इसका जो असर है वो कुछ परसेंट में दिखेगा तो सही। इसकी मतलब जो परिणाम है इस रेगुलेशन का वो बच्चों में दिखेगा तो सही, कुछ परसेंट का तो हमें कुछ फ़ायदा होगा। इस पे गौर करना चाहिए। पेरेंट्स ने भी अपनी ड्यूटीज़ है वो अच्छे से निभानी होगी। गवर्नमेंट का भी रोल यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट, वो भी गवर्नमेंट ने निभाना होगा। सिर्फ हमारी जो कंट्री है वो युवा आर्मी है, बोलने से नहीं होगा, हमें कुछ कदम उठाने होंगे। पेरेंट्स ने भी अपना नज़रिया बदलना होगा, गवर्नमेंट्स ने भी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बनाने होंगे और बच्चों को टाइम देना होगा। यही आज के जो बच्चे हैं वो हमारे भारत का भविष्य है। कहाँ तो सोचना होगा, कहीं तो हमें चेंज होना होगा, कहीं तो हमें बच्चों के प्रति हमारा जो माइंड सेट है उसे बदलना होगा। हमेशा पैसा, फाइनेंशियल प्लानिंग, बाकी चीज़ें होते रहेगी, मगर जो बच्चों का बचपना है उस बचपनों को अगर वो नहीं जी पा रहे हैं तो हम कहाँ तो कम पड़ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पे परिणाम हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें सोचनी होगी और यकीनन आप इस पे सोचोगे और इस वीडियो के माध्यम से एक डायरेक्शन आप लोगे और कुछ परसेंट क्या होना इसमें आप चेंजेस लाओगे और बच्चों के प्रति आपका नज़रिया बदलोगे। जय हिंद, जय भारत।